हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सत्यम एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है 2019-20 के सभी सूचकांक या इंडेक्स जो आपके आपके एग्जाम में जो है जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा, सबसे नंबर 1 पे है 2020 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो 2020 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 84th, अर्थात 84वें स्थान पे था इंडिया। और टॉप्ड बाई, यानी जो टॉप किया गया था वो पहले नंबर पे कौन था उस रैंकिंग में? पहले नंबर पे था जापान। दूसरा है हमारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, अर्थात आपका जो है तो ग्लोबल एनवायरमेंट रिस्क इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंकिंग 5th रही है। इंडिया की क्या रैंकिंग थी? 5th रही थी। और इट इज रिलीज्ड, जो है वो की जाती है, पब्लिश की जाती है, रिलीज की जाती है, वो किस द्वारा की जाती है? वह इन्वायरमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच डॉग द्वारा रिलीज की जाती है। इसके बाद तीसरा है हमारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग 144th, अर्थात 144th प्लेस पे इंडिया रहा था। और टॉप बाई, यानी तो हमारे उसने इसमें टॉप पोजीशन पे फिनलैंड रहा था। अर्थात भारत के लोगों के अंदर सबसे ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा इन लोगों के अंदर किसी न किसी प्रकार से चिंता है। और इसका आप लोगों ने एग्जांपल आज ही देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ही आत्महत्या कर ली है। इसकी यह जो है रिलीज की जाती है, रिलीज्ड बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। आगे है चौथे नंबर पे हमारा, 4th प्लेस पे है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जो अभी आई है। उसमें इंडिया की रैंक थी 112, अर्थात 112वें स्थान पे इंडिया था। और इसमें टॉप किया था आइसलैंड ने, जो कि एक द्वीपीय कंट्री है आइसलैंड, जहां पे जनसंख्या भी बहुत कम है, इसलिए टॉप पे रहा था। इट इज रिलीज बाई, यह जो रिलीज की जाती है किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। अगले नंबर पे चलते हैं, जो 5वें स्थान पे है वो है जलवायु प्रदर्शन नंबर पे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अर्थात जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें इंडिया की रैंकिंग रही थी 9th नंबर पे और इसे टॉप किया गया था स्वीडन के द्वारा। इट इज रिलीज्ड बाय प्रेजेंट बाय जर्मन वॉचडॉग, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। हमारा सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, अर्थात सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग 76 रही थी, अर्थात 76वें स्थान पर रहा था। और इसे टॉप किया गया था डेनमार्क के द्वारा। और इट इज रिलीज्ड बाई, इसे रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। फिर 6th स्थान पे है, 6वां है हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अर्थात अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें इंडिया की पोजीशन रही, इंडिया जो है 14th प्लेस पे रहा है, 40वें स्थान पर रहा है। और इसे टॉप किया गया है यूएस के द्वारा। इट इज रिलीज्ड बाय द यूएस, इसे रिलीज किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। 7वां है हमारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019, अर्थात ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 7th और इट इज टॉप्ड बाय अफगानिस्तान। अर्थात वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का मतलब है कि ऐसी कौन सी कंट्री हैं, कितनी कंट्री, जैसे कितने देश हैं जहां जो सबसे ज्यादा आतंकवाद अर्थात टेररिज्म से प्रभावित है। तो इसमें इंडिया 7th प्लेस पे इसलिए है क्योंकि अपने यहाँ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आप देखते हैं आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। इट इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। 8th नंबर पे है हमारी जो अगली रैंकिंग है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI 2019 की है। जो ये इसका मतलब क्या हिंदी में? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019। इसमें इंडिया की रैंकिंग 18th है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 18th है, अर्थात 80वें स्थान पे है। और इसे टॉप किया है डेनमार्क के द्वारा, अर्थात डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है और भारत भ्रष्टाचार की दृष्टि से 80वें स्थान पे है। इट इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसे जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। 9th नंबर पे है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक वर्ल्ड ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 51 पे है, अर्थात भारत 91वें स्थान पे है और इसे टॉप किया गया है नॉर्वे के द्वारा। इट इज रिलीज्ड बाय, इसे रिलीज किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट
के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है हर साल। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंकिंग 129 अर्थात 129th प्लेस पे इंडिया था। इसे टॉप किया गया था नॉर्वे के द्वारा। अब ये इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात इसे यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसी कारण हम देख रहे हैं कि हमारे देश में इतनी अच्छी संस्थाएं होने के बावजूद वो इस तरह से काम नहीं कर पा रही जिस तरह उन्हें करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सरकार मानव विकास पे पैसे खर्च नहीं कर रही है। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया अभी भी 129th प्लेस पे है। फिर है अगला है हमारा वर्ल्ड वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 68। इट इज टॉप्ड बाय सिंगापुर था, इसमें टॉप में सिंगापुर रहा था। और यह रिलीज की जाती जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके बाद है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक टूर एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 34th एंड इट इज टॉप्ड बाय स्पेन। आपने ये भी देखा होगा कि जहां कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला है वो उन्हीं देशों में है जहां पर सबसे ज्यादा यात्री या पर्यटक जाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा स्पेन भी कोरोना वायरस से प्रभावित है। इट इज रिलीज्ड बाय व्यापार और पर्यटन प्रतिस्पर्धा इंडेक्स जो है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019 में इंडिया की रैंक 63 थी अर्थात भारत 63वें स्थान पे था। इट इज टॉप्ड बाय न्यूजीलैंड, इसे न्यूजीलैंड ने टॉप किया था। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, यह हर साल वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती। 14th है हमारा विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 44 अर्थात इंडिया 44वें स्थान पे था। टॉप बाई से टॉप किया गया था यूएसए के द्वारा। इट इज रिलीज्ड बाय आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, इसे आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला है 15 जो हमारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग अर्थात विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 59th टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड। फिर है 16 नंबर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 102 या 102 टॉप बाय 17th कंट्रीज, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। यही सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी इंडेक्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मेरे हिसाब से अपडेटेड हैं, अभी के हैं, जितने मुझे मिले हैं मैंने की है। यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का नाम जरूर लिखें कि आप किस विषय में मुझसे वीडियो चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।